तो हमने उस दिन किया था सिंगल वेरिएंट। बेसिकली हम ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग का जो पहला पार्ट था सिंगल वेरिएंट, ये हमने उस दिन कर लिया था। ऐसे ही है। आवाज आ रही है मेरी? आज हमने क्या करना है? मल्टी वेरिएंट। मल्टी वेरिएंट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में कलर्स भी होंगे और साइजेस भी होंगे। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसमें कलर भी हैं और साइजेस भी हैं। नॉर्मली जब हम अपने लिए करते हैं तो रिकमेंडेड क्या है? सिंगल वेरिएंट आइटम। लेकिन जब हम क्लाइंट के लिए करेंगे तो ये हमारी चॉइस नहीं होगी, ये किसकी चॉइस होगी? क्लाइंट की चॉइस होगी। तो अगर क्लाइंट के पास मल्टी वेरिएंट आइटम्स भी हैं तो वो आइटम्स भी हमें लिस्ट और प्रमोट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमने सिंगल वेरिएंट उस दिन कर लिया था। आज हम करेंगे मल्टी वेरिएंट। मल्टी वेरिएंट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में कलर भी हो सकते हैं और साइजेस भी हो सकते हैं और पैकेजेस भी हो सकते हैं। नंबर वन, फॉर इंस्टेंस एक प्रोडक्ट है उसमें 10 कलर्स, तो वो क्या होगा? मल्टी वेरिएंट आइटम। अगर कलर्स भी हैं और साइजेस भी हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, तो ये कलर और साइजेस हो जाएंगे। सम टाइम हमारे पास पैकेजेस की वेरिएशन भी होती है कि पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 8, पैक ऑफ 12, पैक ऑफ 50, पैक ऑफ 100। हो सकता है या नहीं हो सकता? तो हमारे पास पैकेजेस की वेरिएशंस भी हो सकती है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर हम खुद सेलर हैं तो हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हमने ये करना है मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग। हम प्राइवेट लेबल लिस्टिंग मल्टी वेरिएंट अमेजोन पे कैसे लगाएंगे। ठीक है। ये आपने पहले पढ़ लिया था कि प्राइवेट लेबल लिस्टिंग में क्या होता है। टाइटल होता है। टाइटल आपने सीख लिया था। उसके बाद इसमें इमेजेस होती हैं। ये भी सीख ली थी कि इमेजेस कैसे अपलोड करनी है, सॉरी कैसे डिजाइन करनी है। उसके बाद इन्फो, कैर इंस्ट्रक्शन, वारंटी, देन उसके बुलेट पॉइंट्स कैसे डिजाइन करने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे डिजाइन करनी है, और कीवर्ड्स आपने कहाँ से लेने हैं, ये आपने लास्ट लेक्चर में सीख लिया। उसके बाद हमने फिर सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग लगाई थी। ऐसे ही है। अब हमने क्या लगानी है? मल्टी वेरिएंट। हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हमने टाइटल डिजाइन कर लिया हुआ है, हमने इमेजेस साइट पे रख ली हुई हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास वर्ड की फाइल में अवेलेबल है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग अमेजोन पे लगाने लगे। रुक जाए। जो इररेलेवेंट क्वेश्चन है ना वो अपने लेक्चर के बाद पूछना है। ठीक है। लेक्चर के दौरान आप कोशिश करें ना पूछें। जब मैं आपसे कहूंगा ना, जब मैं कहता हूँ ना कोई क्वेश्चन है, फिर आप लोग सारे चुप करके बैठ जाते हैं। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने अगर क्वेश्चन कोई आए उसको नोट कर लें। आप आगे आ जाए। आप लोग कोशिश किया करें, तो बैठ जाया करें ताकि आने वालों के लिए आसानी हो। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको नोट कर लें। जब मैं आपसे कहूंगा कि अब आप क्वेश्चन पूछ लें तो फिर आपने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। फिर वो बात इधर से इधर चली जाती है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग। मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग में क्या होता है? कलर, साइजेस एंड पैकेजेस। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब भी आपने प्राइवेट लेवल लिस्टिंग लगानी है तो वी नीड बार कोड्स। क्या चाहिए होते हैं हमें? वी नीड बार कोड नंबर्स। और ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं? वी कैन गेट फ्रॉम GS1 और ईबे वेबसाइट। हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो प्राइवेट लेवल लिस्टिंग के लिए बार कोड्स हैं, वी कैन अरेंज फ्रॉम GS1 और फ्रॉम ईबे वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट विच इज सेलिंग EN कोड्स और UPC कोड्स। ठीक है। अब अगर हमारे पास
4 कलर हैं और 4 साइजेस हैं, तो हमें कितने बार कोड चाहिए होंगे? 16। तो प्राइवेट लेबल में जितने कलर जितने साइजेस हों उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उतने बार कोड नंबर हमें चाहिए होते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास 4 कलर हैं, 4 साइजेस हैं, तो कितने बार कोड नंबर चाहिए हमें? 16। जो न्यू कमर्स हैं हो सकता है उनको ना थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो, ठीक है, लेकिन ये कि इवेंचुअली फिर आप मुझसे मिलके जाइएगा, तो फिर मैं बताऊंगा कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कलर्स और साइजेस, जितने कलर और साइजेस होंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उतने हमें बारकोड नंबर चाहिए। तो अब हम चलते हैं अमेजॉन सेलर सेंट्रल पे। लिस्टिंग लगाने के लिए हमें हमें कहाँ जाना पड़ता है? ये अमेजॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट है, ये इसका यहाँ पे मेन्यू बार है। हम मेन्यू बार में जाएंगे, वहां से ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे आप जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप उसका कीवर्ड टाइप करेंगे और क्या कर देंगे यहाँ पे सबमिट। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपको कुछ मल्टीपल लिस्टिंग देगा, हम सबको इग्नोर करेंगे। हम क्या करेंगे? क्रिएट न्यू लिस्टिंग, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है तो नई लिस्टिंग डिजाइन होगी। तो हम यहाँ पे जाते हैं न्यू लिस्टिंग में। आइटम का नेम, जो आपका जो आइटम नेम क्या होता है बेसिकली? टाइटल। आइटम नेम क्या होता है? टाइटल, जो मैंने आपको लास्ट टाइम हमने डिजाइन करना सीखा था। जैसे अगर ये amazon.co.uk बाइंग वेबसाइट है, हम यहाँ पे जाके ये कीवर्ड टाइप करते हैं अपना। तो ये देखिए, ये लोग सेल कर रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? टाइटल है, ठीक है, हमने डिजाइन करना सीख लिया था टाइटल। तो जो भी आपका टाइटल है जो अपने वर्ड में डिजाइन करके रखा हुआ है वो हम यहाँ पे दे देंगे। मैं सैंपल के लिए ये लिख रहा हूँ। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट टाइप, वो सर्च कर रहा है खुद ही। तो क्या लग रहा है उसको? कह रहा है बातशीट टॉवल सेट, बाथ टॉवल्स, यस, ये इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमने क्या करना, ये एआई को छोड़ देना आपने, ठीक है। हम नीचे आएंगे यहाँ पे, लास्ट टाइम आपको बताया हुआ है सारा, किया हुआ है ना आपने सारा। अब यहाँ पे वो कह रहा है वेरिएशंस, दिस प्रोडक्ट हैव वेरिएशंस, यस। अब इसमें वेरिएशंस हैं, लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वहां पे वेरिएशंस नहीं थी, तो हमने टिक नहीं किया था। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो वेरिएशन है वो कलर की वेरिएशन है। किस चीज की है? कलर। तो अब यहाँ पे आपने देना है अपना ब्रांड नेम, जो भी आपका प्राइवेट लेबल स्किन का ब्रांड नेम है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे देनी है डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे देने हैं बुलेट पॉइंट्स, किया हुआ है ना ये लास्ट लेक्चर में। ये हम इसको ऐड मोर करेंगे, ऐड मोर करेंगे, तो ये जो 9 बुलेट पॉइंट्स जो हमने डिजाइन किए हुए हैं वो 9 बुलेट पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। जो बेसिकली ये वाले बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये बुलेट पॉइंट्स हमने डिजाइन करना सीख लिया था। वो सारे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आएगी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको पैराग्राफ की फॉर्म में हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे आ रहा है अपलोड इमेजेस, ठीक है। हम यहाँ पे इमेजेस अपलोड अभी नहीं था, इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ। प्रोडक्ट डिटेल, ये कल पढ़ लिया था ना सारा लास्ट लेक्चर में। मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरर, कीवर्ड सब किया हुआ है ना हमने। तो हम यहाँ पे कल किस पे आ जाएंगे नेक्स्ट? वेरिएशंस, जो डिफरेंस है बेसिकली। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने कौन सी बनानी है वेरिएशंस। हम कहते हैं हमारे पास ब्लैक कलर है, हमारे पास ब्लू है, चारकोल है। ये देखिए, ये बन गई हैं वेरिएशंस। हमारे पास ब्लैक कलर है,
ब्लू कलर है, चारकोल कलर है और रेड कलर है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास साइजेस भी हैं, इसमें साइज हो सकते हैं ना, हम कहते हैं हमारे पास साइजेस भी हैं। तो अब यहाँ पे साइज आ गई। अब साइज आ गया। साइज क्या हो सकता है? स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, जब आपने ये साइजेस की वेरिएशन बनानी है तो बहुत केयरफुली बनेगी, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगी। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी। अब मुझे बताएं, हमने ऊपर क्या सेलेक्ट किया है प्रोडक्ट? बाथ टॉवल। क्या सेलेक्ट किया है? बाथ शीट और बाथ टॉवल सेम है आपके लिए। हमने क्या सेलेक्ट किया ऊपर? बाथ टॉवल्स किया है। तो क्या ये मैंने साइजेस की वेरिएशन सही बनाई है? स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सही है या गलत है ये? हम्म, एग्जैक्टली। स्मॉल, मीडियम, लार्ज यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं कहूँ स्मॉल टॉवल, तो उससे कस्टमर को क्या इंप्रेशन जाएगा? कितना स्मॉल, इतना इतना इतना। ठीक है, तो जब आपने आपने अपना आप लोगों ने वेरिएशन डिजाइन करनी है, तो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस बताया हुआ है ना आप लोगों को। तो अपने कंपैरेटिव एनालिसिस से चेक करना है कि मैक्सिमली हम कस्टमर को कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज का वेरिएशन नहीं बनेगा, इसमें साइजेस का वेरिएशन बनेगा। यानी कि साइज क्या होगा? फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं हमारे पास है ये 80 सेंटीमीटर इंटू 140 सेंटीमीटर। अब ये ज्यादा एलेबरेटिव नहीं हो गया? ये कस्टमर को पता है विड्थ कितनी है, 80 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है, 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्या है? हम कहते हैं 90 इंटू 150 सीएम। ठीक है, अब यहाँ पे भी सीएम डाल सकते हैं या एंड पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा लेबोरेटिव हो रहा है। इसके बाद 90 इंटू 180। ये हमारे पास तीन तरह के साइजेस हैं। तो अब यहाँ से आपको ऐसा अंदाजा हो रहा है ना कि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट साइजेस वेरी करेंगे। तो अब हमने ये यहाँ पे, अब ये ज्यादा लेबोरेटिव हो गया। कस्टमर को पता है कि 8140 इसका मीन क्या है, 9150 इसका मीन क्या है, 90 इंटू 180 सेंटीमीटर का मीन क्या है। अब एक और बात जो माइंड में रखनी है, ये यूके मार्केट है। क्या है ये? यूके मार्केट में आपने किस में साइजेस देने हैं? सेंटीमीटर से। लेकिन अगर यूएस मार्केट होगी तो किस में देंगे? इंचेस में, क्योंकि यूएस जो है वो इंचेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो ब्रिटिश है वो सीएम को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे हम लोग पाकिस्तान में लोग सीएम को रिकॉग्नाइज करते हैं या इंचेस को? इंचेस को। हम ये कहते हैं ये 5 फीट टॉल है, ये 6 फीट टॉल है। कभी किसने कहा ये 200 सेंटीमीटर लंबा है? कभी सुना? नो। तो पाकिस्तान में किस चीज की रिकॉग्निशन है? इंचेस की। तो ये आपने माइंड में रखना है कि अगर आपकी ब्रिटेन मार्केट है तो आप सेंटीमीटर में जाएंगे, अगर यूएस मार्केट है तो इंचेस में जाएंगे। अभी हमने वेरिएशन डिजाइन कर लिए, 1 2 3 4। कितने कलर हैं? 4। साइजेस कितने हैं? 1 2 3। कितनी वेरिएशंस बनेगी? 12। 4 × 3, 12 वेरिएशंस बनेगी। अब यहाँ पे आ रही हैं ये। अब ये इसका बारकोड है। आपने क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे? यूपीसी, ईएन और जीटीआईएन नंबर। ये क्या है? ये बारकोड नंबर है जो आपने बाय किया था। ये लेकिन ये तो सेल हो रहे हैं ना, ये मैंने लास्ट टाइम काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था, पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर में ये अवेलेबल है। तो ये बारकोड नंबर आपने यहाँ से, इधर यहाँ से बाय कर लेने हैं या आपने GS1 से बाय कर लेने हैं। ये भी आपको बाय करना सिखा दिया था कि आप लोग कैसे बाय करेंगे। अब हमने इमेजिन कर रहे हैं हमने ये नंबर बाय कर लिए हुए हैं, तो सब में हम सिलेक्ट करेंगे यूपीसी। यूपीसी
और यहाँ पे हम वो यूपीसी नंबर देंगे, जो बारकोड नंबर हमने बाय किए हैं वो बारकोड नंबर आपने यहाँ पे पेस्ट करने हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अब आपने इमेजेस अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इमेजेस। कितने इमेजेस रिकमेंडेड हैं, 9। तो आपने वो 9 इमेजेस का सेट बना के अपने पास रखा हुआ है। अब ये ब्लैक है ना, तो ब्लैक 9 इमेजेस यहाँ पे अपलोड होंगे, ठीक है। जो ब्लैक सारी हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ये ब्लू है, तो अब सारी ब्लू इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। तो जितनी वेरिएशंस हैं, इन सब वेरिएशंस में आपको इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी। और ये इमेजेस कैसे होंगी, कलर वाइज, ठीक है। तो ये इस तरह कलर वाइज सभी में हम अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑफरिंग टाइप, ये न्यू होगा। ये आप बता रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं फॉर सेल है, इज इट इन न्यू कंडीशन और यूज कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑन Amazon यू कैन ऑल्सो सेल यूज आइटम, बट आप लोगों को ये रिकमेंडेड नहीं है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं दिस शुड बी न्यू, तो सभी क्या होंगे यहाँ पे कंडीशंस में, न्यू होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने प्राइस बतानी है, जो भी प्राइस आप सेट करना चाह रहे हैं वो प्राइस आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको रिकमेंड करेगा कि ये प्राइस रखें, या अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो फिर आप ये सेल प्राइस होगी जो भी आप डिसाइड करेंगे कॉस्ट के हिसाब से। वो जब हमने हंटिंग की थी और सोर्सिंग की थी, उसमें देखा था ना कि हमारे सेल प्राइस क्या होनी चाहिए और टारगेट प्रॉफिट्स क्या होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी सेल प्राइस मेंशन करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी जितना भी स्टॉक आपके हाथ में है, ठीक है। उसके बाद ऑफर पेज पे चले जाएं। ऑफर में आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूप इंपॉर्टेंट नहीं है, हैंडी टाइम आपने छोड़ देना है बिल्कुल, ये भी सारा आपने छोड़ देना है, रिलीजिंग डेट भी छोड़ देनी है। अगर आप कोई गिफ्ट रैप दे रहे हैं साथ तो यस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। उसके बाद आ रहा है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, इस आइटम को मैं खुद शिप करूंगा। इसका मतलब क्या है, ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट खुद फुलफिल कर रहा है। और अगर हम इस पर टिक करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम स्टॉक अमेजोन को शिप करेंगे और अमेजोन हमारे बिहाफ पे कस्टमर को डिस्पैच करेगा, ठीक है। मैं पहले ये करता हूँ, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, क्लिक, थोड़ा लेट होता है। अब उसके बाद आ रहा है आइटम पैकेज लेंथ। आइटम आइटम पैकेज लेंथ क्या है, कि जब हम उसको पैकेज कर लेते हैं, जो टॉवल है उसको हमने किसी चीज में डालना है, तो उसकी लेंथ और उसकी लेंथ यूनिट। अब ये जो लेंथ है ये यूके मार्केट है, ये इंचेस में होगी या सेंटीमीटर में होगी। तो हम कहते हैं इसका जो लेंथ है पैकेज की वो है 30, और नीचे हम क्या लेंगे, सीएम, ठीक है। इस तरह पैकेज विड्थ, विड्थ का मतलब क्या है, उसकी मोटाई वो आ जाएगी, और यहाँ पे उसकी हाइट आ जाएगी। सॉरी, जो विड्थ है वो चौड़ाई है, और जो हाइट है वो ये अप्रोक्सीमेटली ये साइज होगा, ये साइज होगा। तो आप अपनी डायमेंशंस देख लें, ये तीनों डायमेंशंस आ जाएंगी, यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद आ रहा पैकेज वेट। पैकेज वेट यूके मार्केट में ग्राम्स में और किलोग्राम्स में होगा। यूके मार्केट में किसमें होगा, ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। और अगर यूएस मार्केट है तो एलबीस में, पाउंड्स में लेंगे, एलबीस में। तो अब हम कहते हैं हमारा जो वेट है फॉर इंस्टेंस वो 2 किलो है, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, केजी। और अगर हमारा लेस देन केजी है, हम कहते हैं वो 700 ग्राम्स है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 700, जैसे ग्राम देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका इसमें होगा। ये जो मास्टर पैक लेयर पर पैलेट क्वांटिटी है ये आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पैलेट बेचना ही नहीं है। इसके ऊपर स्टार भी नहीं है, देखें नजर आ रहा है, लेकिन इनके ऊपर क्या है, स्टार। तो ये ऑफर पेज भी हो जाएगा। उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, सेफ्टी एंड कंप्लायंस में। तो अब ये प्रोडक्ट की डिटेल है, फैब्रिक वेट,
ये चूंकि आपका अपना प्रोडक्ट है तो आपको उसके बारे में डिटेल होगी कि इसका वेट कितना है, उसका यूनिट क्या है, वो यहाँ पे आ जाएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन कंपलसरी है कि ये कहाँ पे बना है। अगर आपको पता हो ये किस कंट्री का है तो उस कंट्री का नाम लिख दें। अगर आपको ना पता हो कि ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है तो फिर चाइना, क्योंकि मोस्टली 90% प्राइवेट लेबल कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, चाइना। तो फिर आप यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन। डेंजरस गुड्स रेगुलेशन आप यहाँ पे करेंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब आप हीलियम 10 से आएंगे, हंट करेंगे प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं होगा नॉर्मली। जैसे वो कुछ बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं। जैसे कंप्रेसर्स, फ्रिज का कंप्रेसर होता है ना, यूके में लॉ है, अब उनकी अपनी मर्जी है कि आप कंप्रेसर्स को लोड करके रोड के ऊपर वैन लेके नहीं आ सकते, उससे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डेंजरस गुड्स होती हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो हम हंटिंग सोर्सिंग के थ्रू लेके आएंगे, उनमें कोई डेंजरस गुड्स की एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा आइटम वेट। पहले क्या आ रहा था, पैकेज वेट, आइटम पैकेज वेट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आइटम वेट। ये सिर्फ और सिर्फ आइटम का वेट। देखिए, समटाइम होता है ना, हमारे पास प्रोडक्ट है, हम उसको पैकेज कर लेते हैं तो उसका वेट ज्यादा हो जाता है ना। पहले वो क्या पूछ रहा था, पूरे पैकेज का वेट। अब किसका पूछ रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट का वेट। तो वो अपने यहाँ पे बता देना, आपका अपना है। ये मीडिया कंटेंट्स की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी जरूरत नहीं है इसकी। तो ये करने के बाद आपने क्या कर देना है, सब। जब आप सबमिट कर देंगे तो आफ्टर आपने 45 मिनट्स तक आपने इसको ओपन नहीं कर। ठीक है, जब 45 मिनट्स पास हो जाएंगे, फिर आप जाएंगे यहाँ पे मेन्यू बार में, और यहाँ पे जाएंगे आप इन्वेंटोरी में। नजर आ रहा है, जो भी आप लिस्टिंग करेंगे वो कहाँ पे शो होगी आपको, इन्वेंटोरी में। आप इन्वेंटोरी पे जाएंगे, मैनेज ऑल इन्वेंटोरी। अब आपको यहाँ पे वो लिस्टिंग नजर आएगी। अब फॉर इंस्टेंस कितनी थी हमारी, हेलो, यस स्पीकिंग, यस स्पीकिंग, या वेर यू कॉलिंग फ्रॉम, या कैन यू हेयर मी, वेर यू कॉलिंग फ्रॉम। अच्छा, तो जब आप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए, ये वेरिएशन वाली लिस्टिंग है। इसमें कितने वेरिएशंस हैं, आपको ऐसे ये नजर आएगा। ये एरो होगा, वेरिएशंस लिखा होगा, आगे नंबर्स होंगे। हमने 4 कलर और मेरा ख्याल 3 साइजेस लिए थे। हेलो, Hello. हेलो, या Hi, can I speak to Sherry, please? यस स्पीकिंग, Hi, Tiffany calling from Parcel. या yes, I'm in a meeting at the moment. I'll call you back in about half an hour. Is that all right? Yeah, I'll call you back about half an hour, 45 minutes. All right, all right. Cheers, bye. तो ये आपको ऐसे नजर आएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे टाइटल होगा। हम यहाँ से एरो ओपन करेंगे। आपने 45 मिनट से पहले ये एरो ओपन नहीं करना। अगर आप लोगों ने 45 मिनट से पहले एरो ओपन किया तो मोस्ट लाइकली आपकी लिस्टिंग जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो आपने यहाँ से इसको 45 मिनट्स बाद एरो डाउन करना है। अब यहाँ पे आपको ये सारी वेरिएशंस नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने केयरफुली चेक करना है कि इसमें सारे इमेजेस, ये इमेज यहाँ पे नजर आ रहा है, सारी वेरिएशंस में इमेज नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इमेज एक्सेप्ट ना हो, अमेजोन आपका इमेज एक्सेप्ट ना करे, तो यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है नो इमेज। इसका मतलब आपके इमेज में कोई इशू है और वो अमेजोन ने एक्सेप्ट नहीं की। मैंने बताया था ना कि मिनिमम रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, 1000 बाय 1000। अगर 1000 बाय 1000 से कम रेजोल्यूशन का आप इमेज अपलोड करेंगे तो मोस्ट लाइकली इट कुड बी रिजेक्टेड बाय अमेजोन। और यहाँ से आगे वो डबल चेक होगा, बीन एक्सेप्टेड और बीन रिजेक्टेड। तो आपने मेक श्योर करना है कि ऑल इमेजेस शुड बी शोन हियर
एंड ऑल लिस्टिंग शुड बी एक्टिव। क्या होनी चाहिए ये? एक्टिव होनी चाहिए। जिसके ऊपर इमेज नहीं होगा वहां पे लिखा होगा नॉन एक्टिव, क्योंकि उसका इमेज एक्सेप्ट नहीं है। तो ये इस तरह हम लगाएंगे मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग। वापिस आते हैं दोबारा। नंबर 1 क्या होगा आपका? प्रोडक्ट आइडेंटिटी। इसमें आपने यहाँ पे आइटम नेम मींस ये क्या है? आइटम का टाइटल। ये क्या चीज है? ये आइटम का टाइटल। और ये हमने ऑप्टिमाइजली डिजाइन कैसे करना है ये आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था, ऐसे ही। उसके बाद प्रोडक्ट की टाइप ये खुद ही निकाल के दे देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेड नोड्स होते हैं, यानी कि ये कैटेगरी है बेसिकली। रिकमेंडेड नोड्स का मतलब क्या होता है? कैटेगरी। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो एंड पे आना चाहिए, वो आपने सिलेक्ट करना है इसमें से। जब आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो जो आपका कोर प्रोडक्ट है, अगर मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे बाथ टॉवल्स होता तो फिर मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट करना था? ये। अगर मेरा होता गेस्ट टॉवल्स, अगर हमारा प्रोडक्ट होता गेस्ट टॉवल्स, तो फिर हमने क्या सिलेक्ट करना था यहाँ से? गेस्ट टॉवल, ठीक है। तो जो लास्ट पे आ रहा होता है रिकमेंडेड नोट, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसमें वेरिएशंस हैं? यस हैं। कलर एंड साइज का वेरिएशन है। ब्रांड नेम आपको बता दिया था कि कैसे अप्रूव करवाते हैं, ये हमने अप्रूव करवाया हुआ लास्ट लेक्चर में। तो ये करने के बाद हम कहाँ पे चले जाते हैं? डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट लास्ट लेक्चर में डिजाइन करना सीखे थे, वही हम इकट्ठा करके कहाँ पे दे देंगे? डिस्क्रिप्शन में। तो ये डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। अब कहाँ पे आ रहे हैं हम? प्रोडक्ट डिटेल। ये जनरल डिटेल है सारी। मॉडल नंबर बताया था, अगर आपके पास कोई मॉडल नंबर हो ठीक है, नहीं तो खुद ही डिजाइन कर ले मॉडल नंबर। CD580 कुछ भी कर ले। प्राइवेट लेबल है तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपका अपना ब्रांड है। तो बाकी ये मैन्युफैक्चरर अगर तो पता है कौन है, नहीं तो जो आपका सप्लायर है उसी का नाम लिख दें यहाँ पे, पड़ा हुआ है। ये जेनेरिक कीवर्ड्स, ये कहाँ से लेते हैं हम कीवर्ड्स? कहाँ से लेते हैं कीवर्ड्स? हाँ जी, कीवर्ड्स कहाँ से लेते हैं हम? कंपैरेटिव एनालिसिस से और हीलियम 10 से लास्ट टाइम हमने निकाले थे ना, हाईली सर्च्ड वॉल्यूम कीवर्ड्स। तो सारे जेनेरिक कीवर्ड्स हम यहाँ पे देंगे। बाकी वो सारा जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो आपने देनी है। इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ खास नहीं है। जिसके आगे स्टार लगा वो इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी सारी वो इन्फॉर्मेशन है। आज जो आपका सीखने वाला था मेन वो ये था वेरिएशन, बाकी आपने सारा किया हुआ था। तो वेरिएशन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हम हमारा जो प्रोडक्ट है फॉर इंस्टेंस वो जीन्स है, क्या है? जीन्स। तो साइज में हम क्या लिखेंगे? स्मॉल का कैसे पता चलेगा कि स्मॉल की वेस्ट क्या है, लार्ज की वेस्ट क्या है? कुछ पता चलेगा? देखिए, अगर हम साइज चार्ट देंगे तो कस्टमर को जाके पहले साइज चार्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है। कस्टमर 3 से 4 सेकंड आपकी लिस्टिंग पे स्टे कर, अगर वो 3-4 सेकंड में कन्विंस हो जाएगा तो बाय कर लेगा। अगर वो नहीं कन्विंस होगा तो फिर वो बाय नहीं कर। हमने वेरिएशन के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि वो चार्ट तक ना जाए। उसको चार्ट पे कब जाएगा वो? जब वो लिस्टिंग से कंफ्यूज होगा तो फिर उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए वो कहाँ जाएगा? चार्ट पे जाएगा। अब अगर हमारे पास जीन्स है फॉर इंस्टेंस, तो हम क्या यहाँ पे साइज बताएं? वेस्ट और लेंथ क्या बताना है हमने? अगर हम बात करते हैं ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में नॉर्मली वेस्ट चलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्ट्रेशन हो जाती है। लेंथ की हम क्या करते हैं? ऑल्ट्रेशन करते हैं, और वो फ्री होती है ऑल्ट्रेशन, ऐसे ही है। लेकिन यूके यूएस में ऑल्ट्रेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कि इतनी पहले तो आपको टेलर ही नहीं मिलेगा। और अगर टेलर मिलेगा भी तो उतने का वो प्रोडक्ट नहीं होगा जितनी उसमें क्या लगेगी? ऑल्ट्रेशन चार्जेस। तो हमने यहाँ पे कस्टमर को साथ में लेंथ भी बतानी है। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वेस्ट है 30 और लेंथ भी कितनी है? 30। अब इस ज्यादा लेबोरेट नहीं हो गया? हम ये करते हैं, ये ऐड कर देते हैं। उसके बाद फिर वेस्ट कितनी है? 30 और लेंथ कितनी है? 32। एग्जैक्टली exactly। इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब ऐसे ही
नॉर्मली जो यूके में साइजेस चलते हैं ना, लेंथ, वो 30, 32, 34 तक जाते हैं। लेंथ, लेंथ कहाँ तक जाती है? 34 तक जाती है। ये भी आपने अपनी मार्केट का एनालिसिस करना है, प्रोडक्ट जब हंट करनी है कि वहां पे क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 32, और यहाँ पे क्या आ गया? 34। इस तरह आप जितनी भी वेस्ट होंगी उन सब की 30 लेंथ, 32 लेंथ और 34 लेंथ। अगर 32 वेस्ट आएगी, अब नेक्स्ट वेस्ट कौन सी आनी है? 32। साथ में लेंथ क्या आएगी यहाँ पे? 30। ठीक है, फिर 32 और 32, फिर 32 और 34। जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे वेस्ट 56 तक जाती है। हमारे यहाँ पे 40 तक, 42 तक जाती है, लेकिन वहां पे कहाँ तक जाती है? 56 तक जाती है। तो जो भी आपका क्लाइंट कहेगा, ये जो अभी आपके पास जितनी वेस्ट तक आपके पास प्रोडक्ट होगा, उसकी आप उस हिसाब से यहाँ पे वेरिएशन डिजाइन करेंगे। वेरिएशन शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्या होनी चाहिए? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो आपका बायर है, ही शुड नॉट गो हेयर एंड देयर। वो सिंपली वेरिएशंस को देखे, टाइटल को देखे और प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करे, क्योंकि हमने उसको कंफ्यूज नहीं करना। तो आपने कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब जैसे अगर हमारे पास बेडशीट हो, अगर हमारे पास बेडशीट्स हो, तो बेडशीट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? साइज में वहां पे अब ये कंट्री स्पेसिफिक आते हैं। क्या आते हैं? कंट्री कंट्री स्पेसिफिक, कि एक कंट्री में क्या रिवाज है, वो आप गूगल में जाकर चेक कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग्स को चेक कर सकते हैं। अब जैसे इसकी बात करें हम यूके में, तो सिंगल चलती है, सिंगल, डबल, उसके बाद किंग और सुपर किंग। अब अगर यहाँ पे आप सिंगल, डबल, सुपर किंग लिख देंगे ना, तो तकरीबन इनफ है, क्योंकि उनको पता है सिंगल स्टैंडर्ड बेड है पूरे यूके में। जो सिंगल बेड का साइज है वो क्या है? सेम है। उसमें ये नहीं है कि साइजेस में वेरिएशन होगी। तो अगर मैं यहाँ से सिंगल बाय करना चाहूँ, तो मुझे वही मिलेगी जो मेरे मेरे बेड के लिए चाहिए। अगर मैं डबल बाय करूंगा, तो एग्जैक्टली मुझे वही मिलेगी जो मेरे बेड के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि पूरा डबल जो है पूरे यूके में, उसका साइज क्या है? सेम। तो जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें आप सेंटीमीटर या इंचेस को इग्नोर कर सकते हैं। सिंगल, डबल, उसके बाद किंग और सुपर किंग। अब अगर आप जाते हैं यूएस में, वहां पे एक और साइज भी है, क्वीन साइज भी है। सिंगल, डबल, क्वीन, किंग, सुपर किंग, उनका एक और बेड का साइज है, क्वीन। तो वो ये है कि फिर आप उसमें क्वीन ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने देने हैं, तो ये आप दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे सिंगल, और साथ में ब्रैकेट में सेंटीमीटर बता दें। ये नॉर्मली किन के लिए होगा? नहीं नहीं, यूके में तो हम कर रहे हैं। ये सिंगल के साथ जो मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, ये किन के लिए लिख रहा हूँ? नहीं नहीं, यूके मार्केट में लगा रहे हैं, यूके के लिए ही है। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? हाँ जी, जो यूके में फॉरेनर्स हैं। हम अब किन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? जो यूके में फॉरेनर हैं, अभी नए नए आए हैं, तो भी वो कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो उनके लिए फिर हम यहाँ पे मजीद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी ठीक है। अगर तो आप ब्रिटेन्स को टारगेट कर रहे हैं, नेटिव ब्रिटेन्स को, तो सिंगल, डबल इनफ है। लेकिन अगर आप वहां पे फॉरेनर्स को कर रहे हैं, जो वहां पे फॉरेनर्स आए हुए हैं, न्यू कमर्स हैं, जो कंफ्यूज हैं, उनके लिए आप यहाँ पे सेंटीमीटर्स भी एडिशन कर सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे वसी कॉल्ड साइज का वेरिएशन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। और इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी, कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं चलेगा। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि हम साइज में नहीं, हम पैकेज क्वांटिटी का वेरिएशन देने जा रहे हैं। किस चीज का? पैकेज क्वांटिटी का। जैसे जो होते हैं हमारे पास किचन टॉवल्स होते हैं। किचन टॉवल कभी भी आपने एक नहीं बाय किया होगा, बंडल में बाय करते हैं ना, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना किचन टॉवल्स। तो उनके फिर हम बंडल बना लेते हैं, 12, 24, 48, 100। तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा टर्नओवर हो जाए, ज्यादा मूवमेंट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे? पैकेज का वेरिएशन बनाएंगे। अगर आपका मटेरियल का वेरिएशन है, मटेरियल डिफरेंट है, जैसे हम बेडशीट्स की बात कर रहे थे, तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में नॉर्मली कॉटन बेडशीट्स चलती हैं, ऐसे ही।
यहाँ पे कॉटन बेडशीट चलती है। यूके में 50% कॉटन है और 50% माइक्रोफाइबर है, जो चाइना बनाता है माइक्रोफाइबर। तो अगर आप कॉटन भी कर रहे हैं और आप माइक्रोफाइबर भी कर रहे हैं, तो फिर आप कौन सा चूज करेंगे यहाँ से? मटीरियल। मटीरियल में कॉटन भी आ जाएगा और साथ में माइक्रोफाइबर भी आ जाएगा। अब अगर आप यूएस की बात करें, तो यूएस में तकरीबन 90% माइक्रोफाइबर ही चलती है। उन्होंने कॉटन को गुड बाय कह दिया हुआ है। रीजन, जो माइक्रोफाइबर बेडशीट्स हैं चीप होती हैं, लेकिन कॉटन बेडशीट्स एक्सपेंसिव होती हैं। तो यूएस में ऑलमोस्ट ये फिनिश हो गई है, यूके में हो रही है अभी अभी, लेकिन चल रही है। तो इस तरह आपका मटेरियल आ सकता है कि आपका मटेरियल कौन सा है। तो अगर मटेरियल डिफरेंट है तो आप मटेरियल का वेरिएशन बना सकते हैं। तो इस तरह जब आप लोग ये डिजाइन करेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को और अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को चेक करें। और अगर आप वेरिएशन डिजाइन करते वक्त कंफ्यूज हों, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप ऑफिस में कांटेक्ट करें, आप हमारे पास आएंगे, हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है? आप मैम से टाइम लेंगे, टाइम लेके ऑफिस में आएंगे, हम आपको बताएंगे कि बेस्ट पॉसिबल वेरिएशंस कैसे बन सकते हैं। ये एक दो दफा आपको आना पड़ता होता है, जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, फिर स्लोली स्लोली आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह हम ये सारे वेरिएशंस बनाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है आपने क्या फिल करना है। यहाँ पे बारकोड नंबर होगा, यहाँ पे ये यूपीसी, और यहाँ पे कंडीशन न्यू, यहाँ पे आपकी प्राइस, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी। और उसके बाद ऑफर में अगर चले जाएं, तो यहाँ पे आपने जो जो है बस वही देना नॉर्मली। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ का मतलब क्या है? हम खुद डिस्पैच करेंगे, एफबीएम होगा। और अगर मैं कहूँगा अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर, तो इसका मतलब हम स्टॉक बल्क में अमेजोन को देंगे और अमेजोन हमारे बिहाफ पे इनको डिस्पैच करेगा। तो ये हमारे पास थी मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग। इसमें हमने ज़्यादा इन चीज़ों को डिस्कस इसलिए नहीं किया कि ये लास्ट लेक्चर में कर लिया हुआ था, जब हमने सिंगल वेरिएंट लिस्टिंग की थी। मेनली हमारा क्या टास्क था आज? वेरिएशंस, कि आपने मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग्स कैसे डिजाइन करनी है। जितनी भी वेरिएशंस होंगी, उन सब वेरिएशंस में आप लोग इमेज अपलोड करें। तो अगर आपकी कंपल्सरी नहीं है, आइडियली है। आप 8 भी कर सकते हैं, आप 7 भी कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली कितनी होनी चाहिए? 9। 9। 9 इमेजेस का सेट बनाएंगे हम। बताया था ना, डिजाइनर से बनवा लेना आप लोगों ने। तो 9 इमेजेस का सेट होगा सभी कलर्स का, वो हम बनाएंगे। और आपने कोशिश करनी है कि आप लोग 9 इमेजेस अपलोड करें। रीजन बिहाइंड इज कि हार्डली किसी ने 9 इमेज अपलोड किए होंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। उसकी रीजन ये है कि प्रीवियसली ओनली 6 इमेजेस वर अलाउड। कितनी इमेजेस अलाउड थी? 6। तो सभी ने कितनी ऐड की हुई हैं? 6। लेकिन अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है? आप लोग इनसे बेटर हो सकते हैं। कैसे? 9 इमेजेस को अपलोड करें, अपनी लिस्टिंग्स को मजीद एलेबोरेटिव बनाएं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएं। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इमेज डिजाइन लास्ट लेक्चर में। प्राइवेट लेवल लिस्टिंग है, मिलियंस ऑफ सेलर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पेज पे आना है, यू नीड टू बी बेटर एंड इम्प्रूव्ड। तो क्या होना पड़ेगा आपको? बेटर एंड इम्प्रूव्ड फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कंपेटिटर से बेटर लिस्टिंग लगाएंगे, देन आप अमेजोन के फर्स्ट पेज पे प्लेस हो सकते, और आप होते हैं। ये नहीं है कि आप लोग फर्स्ट पेज पे प्लेस नहीं हो सकते। देखिए, ये मैंने एक सर्च टर्म यहाँ पे मैंने किया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से ऐसे हैं जो न्यू सेलर हैं और फर्स्ट पेज पे वो प्लेस्ड हैं। ये ओलिविया रोको, कितने फीडबैक है? सिर्फ 13। हाँ, नहीं, ये स्पॉन्सर ऐड है। ये क्या है? स्पॉन्सर, ये पैसे देके ऊपर आए हैं। ये भी आपने सीखनी है स्पॉन्सर ऐड। ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। ये देखिए, आपने देखना है नॉन स्पॉन्सर्ड, ठीक है।
ये देखें इसके कितने फीडबैक हैं, और ये नॉन स्पॉन्सर ऐड कहाँ पे है, Amazon के फर्स्ट पेज पे, ठीक है, हमारी यही है। अगर आप ये सर्च करेंगे तो मोस्टली 90 मतलब 50% हमारी ही है सारी, जितनी भी ये लिस्टिंग्स हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, ये सारी हमारी हैं। ये देखें, ये भी एक है फर्स्ट पेज पे प्लेस हो रहा है, ये सारी ऑलमोस्ट मतलब हमारी होती है। जैसे मैंने आपको सिखाया, अगर आप इस तरह लिस्टिंग लगाएंगे ऑप्टिमाइजली, तो विद इन 15 डेज में आप अमेजोन के फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए। करना क्या आपने, बेटर एंड इम्प्रूव्ड इमेजेस। अब ये सारा ये हो गया, ये हमारा मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग। तो ये लास्ट उस दिन हमने किया था सिंगल वेरिएंट, और आज हमने क्या किया है, मल्टी वेरिएंट। उसमें कलर भी हो सकते हैं, साइजेस भी हो सकते हैं, और पैकेजेस भी। बाकी आप लोगों ने अगर आप लोगों को लगे कि आपको ये भूल जाएगा, तो आपने ये सारा यहाँ प्रैक्टिस करना है। ये सारी लिस्टिंग्स आपने अपने हाथों से यहाँ पे लगानी है हमारे अकाउंट्स के। तो ये आप सारी प्रैक्टिस करेंगे, सिंगल वेरिएंट की भी, मल्टी वेरिएंट की भी, हंटिंग की, सोर्सिंग की, ये सब आप हमारे अकाउंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। जब अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1 मंथ फिर हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये था हमारा मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग। अब अगर आप लोगों ने, आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं ना वो पूछ लें, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।